आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा शरद पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है। क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा को इतना खास क्यों माना गया है? नमस्कार दोस्तों, मधुर सरस चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में बात करेंगे शरद पूर्णिमा के विषय में। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा, कौमुदी व्रत के नाम से भी जानते हैं। इसे अमृत काल भी कहा जाता है। इस दिन महालक्ष्मी का जन्म हुआ था। माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुई थी। इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण होता है। इसे अमृत काल भी कहा जाता है। कहते हैं इस दिन चंद्रमा से निकलने वाली किरणें अमृत के समान होती हैं। इसीलिए भारत में कई जगह इस दिन चांद की रोशनी के नीचे खीर रखी जाती है। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा व्रत और रास पूर्णिमा भी कहा जाता है और कुछ क्षेत्रों में इस व्रत को कौमुदी व्रत भी कहा जाता है। शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा व भगवान विष्णु का पूजन कर व्रत कथा पढ़ी जाती है। शरद पूर्णिमा की पौराणिक कथा। इस कथा के अनुसार एक साहूकार की 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थी, लेकिन बड़ी पुत्री पूरे विधि विधान के साथ सात्विक मन से व्रत करती थी और छोटी पुत्री बिना रीति रिवाजों को जाने अधूरा व्रत करती थी। धीरे धीरे दोनों बड़ी होने लगी और दोनों का विवाह हो गया। विवाह उपरांत छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। बाद में उसे एक लड़का पैदा हुआ जो कुछ दिनों बाद मर गया। उसने अपने मरे हुए लड़के को एक पीढ़े पर लेटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर अपनी बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पीढ़ा बता दिया। बड़ी बहन जब उस पीढ़े पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे से छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। तब बड़ी बहन ने कहा कि तुम मुझे कलंक लगाना चाहती थी, इस पर तो मेरा लाल लेटा है, मेरे बैठने से यह मर जाता। तब छोटी बहन बोली कि यह तो पहले से ही मरा हुआ था, तुम्हारे छूने से, तेरे पुण्य से ही यह जीवित हुआ है। इसके बाद नगर में उसने पूर्णिमा का पूरा व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया और नगर के सभी लोग पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से करने लगे। शास्त्रों के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ गरुड़ पर बैठकर पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए आती हैं। माँ लक्ष्मी भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। मान्यता है जिस घर में अंधेरा हो या जो सोता रहता है वह माता लक्ष्मी दरवाजे से ही लौट जाती हैं। माँ लक्ष्मी जी की कृपा से लोगों को कर्ज से मुक्ति मिलती है। यही कारण है इसे कर्ज मुक्ति पूर्णिमा भी कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन पूरी प्रकृति माँ लक्ष्मी का स्वागत करती है। कहते हैं इस रात को देखने के लिए समस्त देवता गण भी स्वर्ग से पृथ्वी पर आते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। मान्यता है कि माँ लक्ष्मी भक्तों को कष्टों से मुक्ति दिलाती है। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायण अवश्य लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।